तो हेलो। आवाज आवाज आ रहा है क्या पीछे? आ रहा है। कौन सा चल रहा था इसमें? 62 नंबर। ट्रेन का। ट्रेन ट्रेन किधर गया ट्रेन? देखो यहाँ पर 66 नंबर। आवाज बढ़ाओ तो इसका थोड़ा सा। आवाज आता है किसी को बढ़ाने? आवाज नहीं ना आ रहा। बढ़ाओ थोड़ा सा इसको। हम्म। ठीक है। थोड़ा और आवाज। सही है ना अब? चलो ठीक है, रहने दो। ज्यादा नहीं बढ़ाना है। देखो यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग। दो रेलगाड़ी क्रमशः 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से एक ही दिशा में दौड़ रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री को। तो तेज चलने वाला गाड़ी का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और धीमी चलने वाली गाड़ी का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री को 18 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। एक ही दिशा में दौड़ रहे दोनों रेलगाड़ी का लंबाई ज्ञात नहीं हो पाएगा इसमें। बात समझे? इसमें दोनों रेलगाड़ी का लंबाई ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसमें तेज रेलगाड़ी होगा यहां पर। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ कौन सा होगा? तेज रेलगाड़ी। दोनों रेलगाड़ी का कैसे पता चल पाएगा? जब दोनों चीज दिया रहता। एक बार दे देता साथ साथ जा रहा है और एक बार विपरीत जा रहा है, तब निकल सकता था। यहां पर ध्यान से सुनना। तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है एक आदमी को अगर क्रॉस करेगा, तो कोई भी ट्रेन अगर एक आदमी को क्रॉस करेगा, भले ही इस ट्रेन में क्यों ना बैठा हुआ हो, लेकिन करेगा तो अपने लेंथ को क्रॉस ना। किस लेंथ को क्रॉस करेगा? अपने लेंथ को। तो ये बताओ कि अगर एक ही दिशा में जा रही है दोनों रेलगाड़ी, तो क्या रिलेटिव स्पीड लगेगा क्या? और रिलेटिव स्पीड 50 - 30 क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और 5/18 से गुना कर दोगे तो इस मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। हो गया। टाइम कितना देर लग रहा है इसको? 18 सेकंड का। कितना सेकंड का? 18 सेकंड का। तो अब बताओ डिस्टेंस जो निकलेगा, तो असल में कौन सा डिस्टेंस निकलेगा? आदमी इसमें बैठा हुआ है, आदमी को क्रॉस कर रहा, तो तेज गति अपने ट्रेन को क्रॉस करेगा, अपने लेंथ को क्रॉस करेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 20 × 5/18 गुना क्या? 18। 18 से 18 कट गया, उत्तर हो जाएगा 100 मीटर। उत्तर क्या हो जाएगा? तो तेज गति वाली जो ट्रेन है उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 100 मीटर। दोनों रेलगाड़ी का नहीं निकलेगा। बात है समझ में? इसीलिए हम उसको वहां पर काट करके क्या लिख दिए है? तेज रेलगाड़ी की लंबाई। नेक्स्ट बढ़े आगे। क्या इसमें कोई दिक्कत? दो रेलगाड़ी क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रही है।
एक ही दिशा में दौड़ रही है। देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में दौड़ रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री, तेज वाले गाड़ी में एक आदमी धीमी गति के गाड़ी को 27 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। कितना सेकंड में? यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हो, देखो इस बार दे दिया ना, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हो तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई यहां पर बोल दिया है। तो दोनों रेलगाड़ी, देखो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। एक का तो स्पीड हमारे पास है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां भी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, रिलेटिव स्पीड घटेगा कि जुटेगा? 54 में से 36 को घटा दोगे तो 18, 54 में से 36 घटाओगे तो 18, 18 को 5/18 से गुना कर दोगे तो यह आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड रेलगाड़ी का। और जब तेज गति वाले में कोई आदमी बैठा हुआ है, तेज गति वाले में आदमी बैठा हुआ है, तो यह आदमी इस लेंथ को क्रॉस करेगा, करेगा ना? तो इसका मतलब अभी जो लेंथ निकलने वाला है, अभी जो लेंथ निकलने वाला है, अभी जो डिस्टेंस निकलने वाला है, वो डिस्टेंस कौन सा होगा? धीमी गति वाली का लेंथ। किसका लेंथ? धीमी ट्रेन का लंबाई, धीमी ट्रेन की लंबाई निकलने वाली है अभी। ये बात समझ रहे हो क्या? अगर तेज गति में आदमी बैठा हुआ है तो लेंथ किसका निकलेगा, और धीमी गति में आदमी बैठा हुआ है तो लेंथ किसका निकलेगा? जिस ट्रेन पर आदमी बैठा हुआ है उसका लेंथ नहीं निकलेगा। बात आया समझ में? अब यहां पर बताओ, रिलेटिव स्पीड 5 मीटर प्रति सेकेंड, और एक बात यहां पर हमसे क्या कह दिया है कि धीमी रेलगाड़ी को 27 सेकेंड में यह क्रॉस कर रहा है। कितना सेकेंड में? 27 सेकेंड में। तो बताओ डिस्टेंस जो निकला है, धीमी ट्रेन की लंबाई निकला है, वो टाइम इंटू स्पीड कर दोगे, 5 को 27 से गुना कर दोगे, 27 पंचे क्या हो जाएगा? 135, या 135 मीटर हो गया क्या? बताओ। तो धीमी गति वाले का स्पीड, धीमी गति वाले का लेंथ क्या निकला? अब चूंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों ट्रेन का लेंथ, तो यहां पर विपरीत दिया हुआ है। अब इस बार क्या होगा? इस बार यहां पर देखो रिलेटिव स्पीड जो लगेगा वो लगेगा सेम डायरेक्शन में नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो जोड़ दोगे तो क्या यह हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा क्या? और 90 किलोमीटर प्रति घंटा अगर होगा, अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 54 + 36 विपरीत दिशा में जा रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो किससे गुना करेंगे? 5/18 से। क्या 25 मीटर प्रति सेकेंड आएगा क्या? और 25 मीटर प्रति सेकेंड अगर आया तो यहां पर देखो कि यह एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस कर रहा है? बताओ कितना सेकेंड में? 12 सेकेंड में। इस बार जो लेंथ निकलेगा, इस बार जो डिस्टेंस निकलेगा, इसमें आदमी बैठा हुआ है क्या? आदमी जब बैठा हुआ नहीं है तो इस बार जो डिस्टेंस निकलेगा वो पहली ट्रेन प्लस, तो हम बोल सकते हैं तेज गति वाली, इसको लेंथ ऑफ ट्रेन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। ये बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के। तो 25 को किससे गुना कर देंगे? 12 से। 25 को 12 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 300 मीटर। बोलो आएगा। अब उसमें से एक ट्रेन का लेंथ 135 दिया हुआ है। तो एक ट्रेन का लेंथ अगर 135 दिया हुआ है तो ये बता दो कि लेंथ ऑफ ट्रेन 2 का लेंथ 135 दिया हुआ है, जबकि लेंथ ऑफ ट्रेन 1, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 का मान 300 दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 बराबर 300 में से अगर हम 135 को घटा दें तो क्या हमारे पास उत्तर 165 मीटर आएगा क्या? तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 165 मीटर तथा 135 मीटर, और ये ऑप्शन होना चाहिए, उत्तर होगा बी। लिखो। देखो एक एक चीज हम इसमें लिख दिए हैं।
चलो हो गया, लिख लिए। देखो ये इतना लिखना एग्जाम में नहीं होता है, बात आया समझ में। ये चूंकि समझा रहे हैं, धीरे धीरे इसका बेसिक समझ अगर आ जाएगा तो आसानी से लिख पाओगे, लेकिन समझ पहले बेसिक इसका आना चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस के साथ खासियत यही है। इसको हटा दे। तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम शुरू से ही बहुत सारा चीज यहाँ पर बताते हुए आए हैं कि पहले बेसिक समझ होना जरूरी है इसका। देखो जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में हमें पता चला कि एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। 18 किलोमीटर पर आवर आया, सब कुछ का शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ। 5/18 से गुना करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। 5 को 27 से गुना करेंगे तो धीमी गति वाले का आ जाएगा 135। नहीं आएगा, कहीं कुछ लिखे ही नहीं, बन गया शॉर्ट में। सब कुछ अब उसको सब कुछ को लिखोगे कोमा हलन सही, तब तो लंबा जाएगा ना जी। हमने क्या कहा, एक ही दिशा में जा रहा, तेज चलने वाली में बैठा हुआ एक यात्री है। तो जब जिसमें हमने कहा कि जिसमें आदमी बैठा हुआ है उसका लेंथ, तो ये जो लेंथ निकलेगा ये निकलेगा धीमी गति वाले का। 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा, देख करके बोल सकते हैं। ये 15 मीटर प्रति सेकेंड है, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है। 18 से डिवाइड करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5/18 से गुना करने का मतलब यही है ना, 18 से डिवाइड करना। 18 तिया 3 पचे, ये 15 आया, ये 10 आएगा। 15 में से 10 गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड से 27 सेकेंड तक जाएगा। डिस्टेंस क्या निकला, 135। अब यहां से अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। ये 15 था, ये 10 था। 15 10, अब तो रिलेटिव स्पीड विपरीत जाएगा तो 25 से जाएगा ना, और 25 के स्पीड से 12 सेकेंड तक जाएगा। तो इसमें तो दोनों लेंथ निकलेगा, तो दोनों लेंथ निकलेगा तो 25 गुना 12 कर दोगे 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ, 300। और 300 में से 135 को घटा दोगे 165 आएगा। 165 135, उत्तर आ गया यहां पर 165 तथा 135, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसके लिए पहले बेसिक समझ होना जरूरी है। बढ़े आगे। देखो यहां पर बेसिक समझ इसका भी होना जरूरी है। कोशिश करते हैं कि बेसिक समझाते हुए जल्दी से बना दे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में दौड़ रहा है, जैसे बोला अपने दिशा में, दिमाग में तुरंत आना चाहिए ओ अपने दिशा में जा रहा है, इसका मतलब घटेगा। क्या घटेगा, रिलेटिव स्पीड। क्या घटेगा, लेकिन दो व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है तो लेंथ तो हमेशा अपना ही आएगा। लेंथ हमेशा कौन सा आएगा, अपना ही आएगा। आदमी का स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे आदमी का स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले आदमी को 8 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, दूसरे आदमी को 9 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। पहले आदमी को जब यह क्रॉस कर रहा था, ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं, ट्रेन का लंबाई भी पूछ रहा है और स्पीड भी पूछ रहा है। देखो यहां पर तो ट्रेन का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनना, अगर एक आदमी को यह क्रॉस करेगा तो यह आदमी समान डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड x-12 होगा। और x-12 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दो। इससे गुना करोगे 5/18 से। और यह पहले आदमी को क्रॉस कर रहा है तो कितना सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, 8 सेकेंड में। ओके, बराबर। ये क्या निकला बताओ, ये स्पीड है, ये टाइम है। तो स्पीड को टाइम से गुना करने पर डिस्टेंस निकलता है, और डिस्टेंस निकलेगा उस ट्रेन का। आदमी को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन का ही लेंथ निकलेगा ना, और वही ट्रेन दूसरे आदमी को क्रॉस कर रहा है तो भी उसी ट्रेन का लेंथ निकलेगा। तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसको जो निकलेगा तो यह यहां पर देख लो ध्यान से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुना करेंगे किससे, 5/18 से। और ये कितना सेकेंड में क्रॉस कर रहा, 9 सेकेंड में। सॉल्व कर दो, ये कट गया, बोलो कट गया। तो 8x 9x अंतर आया x, 12 8 96, 16 9 144, अंतर आया 48। अरे बोलो, तो x का मान आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे x का मान आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहीं भी x का मान रख दो, लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा।
नहीं निकलेगा। तो 48 - 12, 48 - 12 गुना 5/18 गुना क्या 8। या तो ये रख दो या तो ये रख दो, उत्तर आएगा। 48 में से 12 गया, क्या हो गया 36। 18 दूनी 36 गुना, ये सब लिखने का तो जरूरत है नहीं। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 गुना 8 क्या होगा 80 मीटर। उत्तर क्या होगा सी। लिखो इसको। हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो। ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में दौड़ रहे, देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। 8 सेकंड 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। दोनों व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की चाल लंबाई ज्ञात करें। निकलेगा। इस बार विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। एक बार बोलेंगे x+15 और ये वाला आ जाएगा x+12। इसको कर दोगे 5/18 से गुना और कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है 8 सेकंड में। लेंथ निकल गया। इसको भी कर दोगे 5/18 से गुना और 9 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। ये तो कट गया, कट गया। ये सॉल्व करो। 8x 9x अंतर आएगा x। 15 अट्ठे 120, 12 नमे 108 अंतर आया 12। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 21 ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा। या नहीं तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकालोगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर कहीं भी 12 रख दो। 12 12 यहाँ पर लिख दो 24 गुना 5/18 गुना क्या 9। 6 तिया 18, 6 चौका 24, 3 तिया 9, 5 तिया 15 चौका 60। तो आंसर आ गया 60 मीटर तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में जा रहा तो सिर्फ चेंज किए क्या, यहां पर प्लस कर दिए। बढ़े आगे। एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 18 सेकंड में तथा 120 लंबे प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात करें। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हम जो बता रहे हैं। बिजली के खंभे को 18 सेकंड में
यानी रेलगाड़ी अपना लेंथ, रेलगाड़ी और अपना लेंथ के बाद 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अपना लेंथ प्लस 120 मीटर, उसको क्रॉस करने में कितना सेकेंड? सोचो, 33 सेकेंड में 18 सेकेंड तो अपना लेंथ क्रॉस करने में लग गया, तो 33 में से 18 घटाओ जल्दी से, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में कितना मीटर? तो स्पीड नहीं निकलेगा, 120/15, 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या ये बात आया समझ में? और जैसे ही 8 मीटर प्रति सेकेंड आया तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगा? अपने आप को क्रॉस करने में कितना सेकेंड लग रहा था? 18 सेकेंड की से स्पीड से, 18 अठे, क्या बात आया समझ में? देखो यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर क्या बता रहे हैं। मेरे कहने का मतलब था, यह लेंथ ऑफ ट्रेन है और यह लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 120 मीटर। कितना मीटर? 120 मीटर। जब 18 सेकेंड में किसी खंभे को क्रॉस करता है, जब 18 सेकेंड में किसी खंभे को क्रॉस करता है, 18 सेकेंड में जब किसी खंभे को क्रॉस करता है, इसका मतलब यह लेंथ ऑफ ट्रेन क्रॉस कर रहा है, बोलो। और जब 33 सेकेंड में यह किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तो इसका मतलब 33 सेकेंड में यह अपने लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म के भी लेंथ को क्रॉस करता है। तो हम यहां से क्या किए, जिसको वैसे बिना पेन का बताए हैं उसको वैसे बता रहे। देखो, तो हम यहां से ऐसा किए कि पूरा 33 सेकेंड लग रहा है, 33 सेकेंड में से 18 सेकेंड को घटा दिए। 33 में से जब 18 सेकेंड को घटाते हैं तो पता चलता है ये तो 15 सेकेंड हुआ। और 15 सेकेंड में किस डिस्टेंस को क्रॉस करेगा? तो स्पीड नहीं निकलेगा क्या? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या निकल जाएगा? 120/15। तो यह आ गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ गया? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब लेंथ ऑफ ट्रेन अगर निकालोगे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर निकालोगे तो टाइम दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ट्रेन अगर निकालोगे, अगर लेंथ ऑफ ट्रेन निकालोगे तो टाइम दिया हुआ है 18 सेकेंड और स्पीड निकल गया है 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये प्लेटफॉर्म का स्पीड थोड़ी निकला, किसका स्पीड निकला? प्लेटफॉर्म तो खड़ा है ना जी। तो 18 को 8 से गुना कर दोगे, 18 को 8 से गुना कर दोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 144 मीटर। कितना मीटर? 144 मीटर। उत्तर हो जाएगा 144 मीटर और 8 मीटर प्रति सेकेंड। बढ़े आगे। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका भी है, ठीक है। तो ट्रेन का स्पीड तो हमेशा सेम रहेगा, प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है। दूसरा तरीका देखो, देख लिए? देखो दूसरा तरीका, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन को यह कितना देर में क्रॉस करेगा? 18 सेकेंड में। तो डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड हो गया। और लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन अब प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को, प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को कितना देर में ये क्रॉस कर रहा है? 33 सेकेंड में। कितना देर में क्रॉस कर रहा है यह? 33 सेकेंड में। तो ये भी स्पीड आ गया। टोटल डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम, दोनों स्पीड है
और दोनों स्पीड क्या है, उसी ट्रेन का है बराबर। सॉल्व करोगे इसको, 3×6 = 18, 11×3 = 33। 11 गुना लेंथ ऑफ ट्रेन माइनस 6 गुना लेंथ ऑफ ट्रेन, तो 5 गुना लेंथ ऑफ ट्रेन होगा क्या, बराबर 6 गुना 120। 6 गुना क्या, 120। 5 से इसको काट दोगे, 24 पंचे होता है 120। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर हो जाएगा 24 तिया 72 दूनी 144 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया। और जैसे लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया तो स्पीड निकालने के लिए लेंथ ऑफ ट्रेन कहीं भी रख दो, 144 रख दो, और 144 बटे क्या कर दो बताओ, 18, यही ना। तो ये 18, 118 अठे होता है 144। तो ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों ही हमारा उत्तर हो जाएगा, लिख लो इसको भी, ऑप्शन नंबर ए। कितना क्वेश्चन है ट्रेन में, 11 क्वेश्चन और है, 12। ये 70 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब अगर पहला कॉन्सेप्ट पता है इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन में, तो देखो बिजली के खंभे को 16 सेकेंड में और 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 31 सेकेंड में, अंतर बताओ समय का, बोलो। 165/15 कर देंगे, ये आ गया 11 मीटर प्रति सेकेंड। बोला आ गया क्या, तो स्पीड निकल गया 11 मीटर प्रति सेकेंड। अगर दूरी निकालना होगा तो 11 को किससे गुना कर दोगे, 16 से। 11 गुना 16, उत्तर आ जाएगा 176। क्या बताया समझ में। बाकी और दूसरा तरीका भी बताए हैं, दूसरा तरीका से भी बना सकते हो, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो आराम से रूम पे बना लेना। बढ़े आगे, एक रेलगाड़ी 145 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में तथा 175 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, रेलगाड़ी की चाल तथा रेलगाड़ी की लंबाई। देखो 25 और 24 का अंतर, 25 और 24 का अंतर, 155 145 का अंतर, तो आ गया 10/1 सेकेंड, 10 मीटर बटे 1 सेकेंड। तो इसका स्पीड निकल गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका स्पीड निकल गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे कैसे निकला, फिर से सुनो यहां पर ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं। एक ट्रेन का लेंथ है, एक ट्रेन का लेंथ है और 145 मीटर है। एक ट्रेन का लेंथ है प्लस क्या है, 145 मीटर है। बोर्ड की तरफ देखो सब लोग, इसको कितना सेकंड में यह क्रॉस कर रहा है, 24 सेकंड में। कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है यह, 24 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 24 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। ओके, अब क्या है, अब 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखना, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपने लेंथ को तो क्रॉस करेगा ही करेगा, 155 मीटर लेंथ को क्रॉस करेगा। कितना मीटर लेंथ को क्रॉस करेगा, 155 मीटर लेंथ को क्रॉस करेगा। और इसको क्रॉस करने में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है कितना सेकंड का, 25 सेकंड का। कितना सेकंड का, 25 सेकंड का। मेरे कहने का मतलब बस यही था, ध्यान से सुनना। ये बताओ कि इतना दूर का लेंथ को क्रॉस करने में, इतना दूर के लेंथ को क्रॉस करने में कितना सेकंड लगेगा, 24 सेकंड। और ये लेंथ ऑफ ट्रेन माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन खत्म, 155 माइनस 145 कितना बचा, तो सिर्फ ये 10 मीटर बचा ना, सिर्फ कितना मीटर बचा, और 25 सेकंड लग रहा है इतना दूर को क्रॉस करने में, इतना दूर को क्रॉस करने में 24 सेकंड। तो बताओ 25 सेकंड में से 24 सेकंड घटाएंगे तो कितना सेकंड लगेगा, और तो स्पीड नहीं निकल गया। अरे भाई बताओ, स्पीड नहीं निकला, 10 मीटर 1 सेकंड में, तो स्पीड निकल गया 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर
प्रति सेकेंड। ध्यान से सुनो, जैसे 10 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया तो या तो 25 में गुना कर दो या तो 24 में गुना कर दो। तो डिस्टेंस बराबर निकालना अगर होगा तो हम ऐसा करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 145 मीटर, यही है ना। कोई भी डिस्टेंस लिख सकते हो, लेकिन इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है उसके टाइम से, जबकि स्पीड क्या है हमारे पास 10, गुना कर दो। इस लेंथ को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है 24 सेकेंड और स्पीड क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड, दोनों को आपस में गुना कर दोगे तो क्या यह 240 मीटर होगा क्या। और अब ये बताओ कि लेंथ ऑफ ट्रेन अगर निकालना होगा तो इस 145 को बराबर के उस तरफ भेज करके क्या घटा दोगे क्या। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 माइनस 145, 95 मीटर। कितना मीटर, 95 मीटर। तो ये दोनों ही चीज निकल गया, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ ट्रेन, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 95 मीटर। ठीक है, चलो बाकी अब इसको कल देखेंगे, कल खत्म करके फिर परसों से बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है।